वो खून हो गया पूरे में सूट में, और मम्मी वहाँ पेड़ के सामने गिर गई। और मैं मेट्रो यहाँ तक, उस मेट्रो तक वहाँ पे अपनी इन बहनों को बुलाने गई थी। भाई जिसका बोर्ड है उसका नंबर लिखा, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो और सख्त से सख्त उसके कार्रवाई हो, नंबर लिखा हो। और मैं एमएलए साहब से भी यहाँ के कहता हूँ, प्रद्युमन जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है जी। क्या कह रहे हैं, 2 कन्या है, उनके छोटी छोटी बच्ची है। बोर्ड गिरा, इधर से गिरा बोर्ड, जाके उसके ऊपर लगा, खून खून होगी वे जाके। अब देख लिए छोटी छोटी बच्चियाँ, इनका क्या होगा? हमें मुआवजे चाहिए, चाहे सरकार दे चाहे दुकानदार दे। राबड़ी पालम रोड दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस हमारी साथ दो। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी मैं मौजूद हूँ दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पर जिस दिन आंधी तूफान आया था उस दिन एक बड़ा बोर्ड जो है वो आंधी तूफान की वजह से उड़कर गिर जाता है, और वो बोर्ड जो है यहाँ से गुजरती हुई एक महिला के ऊपर गिर जाता है। महिला की उम्र जो है वो 30 वर्ष बताई जा रही है। महिला अपनी बेटी के साथ काम पर जा रही थी, तो बोर्ड उनके सर पे गिरता है और आज जो है अस्पताल में उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। परिवार के लोगों ने जो है इस बोर्ड को लापरवाही से लगाए जाने का आरोप लगाया है। और देखिए, जब इतना आंधी तूफान आया तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड को सही तरीके से नहीं लगाया गया होगा, जिसकी वजह से बोर्ड जो है वो उड़कर एक महिला के सर पे गिर जाता है और उस महिला की जो है वो मृत्यु हो जाती है। महिला जो है वो झाड़ू पोछे का काम करती है और पति भी जो है वो मजदूरी करते हैं। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। अगर किसी की भी गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। तो बात करते हैं परिवार के लोगों से, और उनकी जो बेटी है जो उनके साथ मौजूद थी, घटना उनके साथ ही थी, उन्हीं से जान लेते हैं सारी घटना के बारे में। और तो देखिए, दशरथपुरी गेट नंबर 3 की से थोड़ा सा आगे वो दुकान है, और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ आसपास जो है वो बोर्ड लगा हुआ था, और सामने दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास में आपको एक पेड़ नज़र आ रहा होगा। सामने एक जूस की रेहड़ी जो है वो नज़र आ रही होगी। तो वो महिला जो है वो यहीं से गुजरती है, और उसके ऊपर जो है कुछ दिन पहले जब दिल्ली में आंधी तूफान आया था तो वो बोर्ड जो है वो गिर जाता है। और देखिए, यहीं वो बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि यही वो बोर्ड है जो आंधी तूफान की रात जो है उस महिला के ऊपर गिर जाता है। बोर्ड की जो लंबाई है वो लगभग 20 से 25 फीट के आसपास की है, जबकि चौड़ाई जो है वो 3 से 4 फुट की है। तो इतना भारी भरकम बोर्ड जो है वो आंधी तूफान में, सोचिए, आंधी तूफान में उड़कर सामने जो है वो चला जाता है और महिला पर गिर जाता है। तो इतना भारी भरकम बोर्ड अगर किसी पे भी गिर जाए तो आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भारी भरकम बोर्ड जो है उस महिला के ऊपर गिरता है। देखिए, ये सरिये का निशान जो है आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे। तो जाहिर सी बात है, कोई स्टील बेचने वाली दुकान है, सरिया बेचने वाली दुकान का साइन बोर्ड जो है वो ये है जो उस महिला पे गिरता है, और उसकी आज अस्पताल में जो है वो मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, तो ये भारी भरकम बोर्ड जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ, और ऐसा बोर्ड मैं आपको दुकान पर लगा हुआ भी दिखाऊंगा, जिस दुकान का ये बोर्ड है। तो ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप। और देखिए, जो परिवार के लोग हैं वो दुकान के आसपास इकट्ठे हुए हैं, जिसका बोर्ड जो है वो यहाँ पर था, और मौके पर जो है वो पुलिस भी पहुँची है, पुलिस को बुलाया गया है, और परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है कि जिस भी व्यक्ति का ये बोर्ड है जो उस महिला पे जो है वो गिरा है उसको इंसाफ मिले। उसके छोटी बच्चियां हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। ये देखिए, तो परिवार के जो सभी लोग हैं आज दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास जो हैं वो एकत्र हुए हैं। ये देखिए, स्वदेशी स्टाइल पालम की सबसे भरोसेमंद कपड़ों की दुकान, जहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के जीन्स, शर्ट, लोवर, ट्राउजर, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा सस्ते दामों पर। साथ नगर पालम, राम चौक रोड नियर राज डेयरी। सबसे अच्छे और सस्ते कपड़े खरीदने के लिए एक बार स्वदेशी स्टाइल पर जरूर विजिट करें। मैंने मौत हो गई, जैसे मैंने ऐसे पल्लू उठाई ना उनका, तो वो जिंदा थी। जब बच्चों ने सारे उठा के गाड़ी में डाले, अंकल तुम्हारे पुलिस लाए बुलाए।
जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे किराए पे झाड़ू पोछे काम करा करती थी, और इनका जो हस्बैंड है वो गाड़ी गुड़ी साफ करके गुजारा करा करते थे। एक लड़की ये है, एक लड़की छोटी सी बच्ची ये है। वो बोर्ड गिरा, सिर पे लगा, जो जूस वाले बता रही है, हम तो थे नहीं, लेकिन बोर्ड जिसका भी है, बोर्ड को तो कम से कम ढंग से बांधना चाहिए। आज उसकी मौत हुई है, कल किसी का भी हो सकता है। ये तो बच्ची की हौसला है जो भाग। किसका बोर्ड था वो? बोर्ड था जी स्टील वाले, लोहे वाले का बोर्ड है। बोर्ड भी बिजली दफ्तर में पड़ा हुआ है, वो तो आपको मैं दिखा के आया हूँ। बोर्ड अभी भी है, कुछ बोर्ड छत पे भी है इनके। बोर्ड कम भारी भरकम बोर्ड है, कोई हल्का बोर्ड नहीं है। अब देखो जी, टुकड़ा तो यही दिख रहा है ऊपर, दूर से आप देखोगे तो टुकड़ा ऊपर दिख रहा है। अब ये बोर्ड कहाँ से आया हमने नहीं देखा। अच्छा। लेकिन उस बोर्ड का बैनर फटा हुआ, उस पर नाम भी है, मित्तल सरिया, पता नहीं कौन सा सरिया है, वो तो आप खुद ही निकाल लोगे, पुलिस वाले निकाल लेंगे। लेकिन आज उस लेडीज को जिसको चोट लगा था, आज डेथ हो गई, गुजर गई। वो दुख हमें उस बात का है कि कमाने वाला कोई नहीं है। अब ये छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा? इसी के लिए हम आवाज उठा रहे। वो खून हो गया पूरे में सूट में, और मम्मी वहाँ पेड़ के सामने गिर गई। और मैं मेट्रो यहाँ तक, उस मेट्रो तक वहाँ पे अपनी इन बहनों को बुलाने गई थी। मैं तभी जा रही थी, मुझे ये वाली पुलिस दिख गई। मैंने पुलिस को कहा, पुलिस मेरी मम्मी को चोट लगी। पुलिस बोले तुम जाओ अपनी फैमिली को बुला करेगा। मैं इतना मेरी मम्मी को लेके गया, मैं अपनी फैमिली को बुलाने गई। मैंने क्या बोलते, मैंने लोड पार करके मैं इनको बुलाने आई फिर। हाँ, क्यों मम्मी का यहाँ गिरा, फिर ऐसे करके थोड़ा सा कट आया था यहाँ से। मैं झाड़ू पोछा करती थी रोज मम्मी का। इंसाफ चाहिए। हाँ, क्या हुआ है? इन बच्चों का भाई वो चाहिए, बच्चों का चाहिए भाई हमारे, और क्या। हाँ, कुछ देना चाहिए इनका। है नहीं भाई, उसे बांध रखा था, क्यों नहीं बेटे? है किसी पैसे वाले के ऊपर गिरता, हम तो गरीब आदमी थे। है नहीं, उन्हें तो भर देते, गठड़ी पे गठड़ी दे देते। है नहीं, बता भाई, यही है हमारा। तो क्या, मेरा नाम बिमला है, भाभी है हमारी। वो भाभी है। अच्छा, वो काम करके आती है, काम करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती है। उनका पति जो काम करता है गाड़ी सफाई, सीवर का सफाई करते हैं। और जी क्या कह रहे हैं, 2 कन्या है उनका, छोटी छोटी बच्ची है। बोर्ड गिरा, इधर से गिरा बोर्ड, जाके उसके ऊपर लगा, खून खून होगी। वे जाकर पुलिस वालों ने भर्ती कर दिया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिया वहाँ सफदरजंग में। आज उनकी मौत होगी रात को जी। उन्होंने कहा 5 दिन बाद बॉडी मिलेगी, जो कार्रवाई करोगे पुलिस वालों से तो 5 दिन के बाद वो मिलेगी। तो केस करोगे तो 5 दिन के बाद मिलेगी। उन्होंने बोला, मेरा नाम करण सिंह है जी। उन्होंने बोला, अगर मैं उसका नाम तो नहीं जानता, आई होगा, मगर वहाँ सफदरजंग में थे हम, तो उसने बोला अगर तुम केस फाइल करते हो तो भैया डेड बॉडी 5 दिन बाद मिलेगी। तो ये कोई तरीका होता है? ये कोई कानून है? ये क्या है? ये तो एक वो पता लग जाएगा भाई, जिसका बोर्ड है उसका नंबर लिखा, उसके खिलाफ कंप्लेंट हो और सख्त से सख्त उसके कार्रवाई हो, नंबर लिखा हो। और मैं एमएलए साहब से भी यहाँ के कहता हूँ, प्रद्युमन जी से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हम दहशतपुरी सिविल लोग में रहते हैं। और सर, एक लेडीज जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई है। आप भी थोड़ा थाने में बोल के कार्रवाई कराएं। बोर्ड तो जी वो उधर अंदर पड़ा हुआ है, मित्तल है, मित्तल का नाम से बोर्ड है जी, और तोड़ ताड़ के अंदर डाल रखा है। इतने परिवार वाले आए, इतने 2 बोर्ड अंदर कर दिया, हमने देखा कुछ नहीं मिला। फिर एक वीडियो मिली, किसी एक रास्ते चलते लोग ने हमें वीडियो दी, तो वीडियो देख के जब हमें पता चला बोर्ड गिर गया सर पे। फिर छोटी बच्ची उसके साथ थी, वो छोटी बच्ची उसके साथी है, ये बच्ची उसके साथी, इसको पता है बोर्ड कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो सर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट से या दुकान वाले से। इंसाफ मिलना चाहिए और तो कुछ नहीं, बस इंसाफ के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। ढीला था तभी तो वो उड़ गया ना। इनको खुद अपना जब लगा रहे हैं कुछ चीज़, तो उनको देखनी चाहिए कि वो कैसी है, वो कहीं उड़ तो नहीं जाएगी, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अब ये इतना भारी नुकसान पहुंच चुका है, अब इसका भुगतान कौन करेगा? तो मैंने आपको टूटा हुआ बोर्ड दिखाया था, और अब मैं दुकान के ऊपर लगा हुआ ये बोर्ड जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। सेम वही बोर्ड है, सब कुछ वहीं लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी वहीं मिला है। तो ये वो दुकान है जिसका बोर्ड दूसरी जगह पे लगा हुआ था, और वो जो है वो उड़कर आंधी तूफ़ान वाले दिन जो है वो महिला के ऊपर गिर जाता है, और महिला की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो बोर्ड ज़रूर जो है वो ढीला रहा होगा, सही तरह से नहीं बंधा होगा, जिसकी वजह से वो उड़कर जो है वो वहाँ पर चला गया। ऐसी संभावना जो है वो
बताई जा रही है। तो ये देखिए बोर्ड जो है आपको मैंने दिखा दिया था कि किस हालत में बोर्ड पड़ा हुआ था। तो यही वो दुकान है जिसका ये बोर्ड था जो उस महिला के ऊपर गिर जाता है। इंसाफ मिलना चाहिए, दिल्ली पुलिस हमें इंसाफ देगी, इंसाफ देगी। हम मजदूर आदमी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे गरीब आदमी है हम। दिल्ली पुलिस हमारी इंसाफ दो। देखिए यही दुकान की बोर्ड है जो आप देख रहे हैं, यही उड़ के वहाँ लगी है। इसी बोर्ड के कारण छोटे छोटे बच्चे की माँ की आज डेथ हो गई है। हमें इंसाफ चाहिए। मित्तल स्टील के नाम से ये दुकान है, इन्हीं का बोर्ड वहाँ जाके गिरा है 30 साल की। अब देख लिए छोटी छोटी बच्चियाँ, इनका क्या होगा? हमें मुआवजे चाहिए, चाहे सरकार दे चाहे दुकानदार दे, नहीं तो हमारी मम्मी चाहिए। राबड़ी पालम रोड दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन में आप धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी अभी तक कंप्लेन नहीं लिखा गया है, नहीं सुनेंगे, जाम लगाएगा पूरी तरह से। और वो उल्टा कह रहे 5 दिन बाद डेट बोलेगी। भाई साहब ये दुकान वालों से मिल गए, वो दुकान वालों से मिल गए, कुछ पैसा ले लिया। हमें इंसाफ चाहिए और डेड बॉडी आज की डेट में हमें चाहिए। आज ही चाहिए हमें डेड बॉडी। दे नहीं रहे, सारे नहीं दे रहे, इकट्ठे हो रहे हैं हमारे। अगर 5 दिन बाद देंगे। उन्होंने कहा अगर तुम केस फाइल करते हो, अगर तुम कुछ मतलब इनके ऊपर केस करते हो, पुलिस वालों ने कहा, पुलिस वाले ने बोला, जो कांस्टेबल मतलब जो बीट अफसर है उसने बोला अगर तुम केस करते हो तो डेड बॉडी 5 दिन बाद मिलेगी तुम्हें। सर दुकान वाले और पुलिस वाले दोनों मिल गए हैं सर? दोनों मिल गए। क्यों लगता है आपको? अब सर एक बात बताओ, पोस्टमार्टम होने के बाद में बॉडी तो हाथ में देते हैं ना, बॉडी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप समझ रहे हो ना। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन।